दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुरानी सी बस्ती थी। वहां कच्ची गलियों के बीच छोटे छोटे मकान बने हुए थे। उन्हीं घरों में से एक में रहता था राहुल, लगभग 20 साल का एक साधारण सा लड़का। राहुल के पिता पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका पैर चोटिल हो गया था। अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। घर की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह राहुल की मां पर थी, जो लोगों के घरों में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि घर में एक वक्त का ही खाना बन पाता। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मजबूरी के कारण उसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब भी वह अपने दोस्तों को कॉलेज जाते देखता, उसका दिल टूट जाता। एक दिन शाम को राहुल अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी माँ थकी हुई घर लौटी और बोली, बेटा, आज बहुत थक गई हूं, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। राहुल चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी? उस रात राहुल देर तक सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ किस्मत को कोसने के बजाय कुछ करेगा। अगले दिन वह काम की तलाश में शहर चला गया। पूरे दिन उसने कई दुकानों पर पूछा, भैया कोई काम मिल जाएगा क्या? लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है। शाम होते होते राहुल थक चुका था। वह एक बस स्टैंड के पास जाकर बैठ गया। वहीं उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी छोटी सी चाय की दुकान चला रहा था। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राहुल ध्यान से देखने लगा। लोग आते, चाय पीते और खुश होकर जाते। कुछ देर बाद वह बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर काम से डर नहीं लगता तो जरूर कर सकते हो। राहुल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह गिलास धोने लगा, पानी भरने लगा और ग्राहकों को चाय देने लगा। शाम तक काम करने के बाद बूढ़े आदमी ने उसे 100 रुपये दिए। राहुल के लिए यह 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी। उस दिन के बाद राहुल रोज वहां जाने लगा। धीरे धीरे उसने चाय बनाना भी सीख लिया। वह समझ गया कि अच्छी चाय बनाने के लिए सही मात्रा में दूध, चीनी और पत्ती होना जरूरी है। एक दिन बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनती हो, अगर चाहो तो खुद की छोटी सी चाय की दुकान शुरू कर सकते हो। राहुल ने कहा, लेकिन बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े काम हमेशा छोटे कदम से शुरू होते हैं। ये बात राहुल के दिल में बैठ गई। उसने फैसला किया कि वह पैसे बचाएगा। करीब 3 महीने तक राहुल ने मेहनत की और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। फिर उसने एक पुराना स्टोव, एक केतली और कुछ गिलास खरीद लिए। बस स्टैंड के पास ही उसने एक छोटी सी चाय की टेबल लगा दी। पहले दिन केवल 10 से 12 कप चाय ही बिकी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पर रोज भीड़ लगने लगी। अब राहुल ने चाय के साथ बिस्कुट और समोसे भी बेचने शुरू कर दिए। कमाई बढ़ने लगी। सबसे बड़ी खुशी उस दिन मिली जब राहुल ने अपनी मां से कहा, अब आपको लोगों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं है। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ सालों बाद वही छोटी सी चाय की टेबल एक अच्छी सी दुकान बन गई। राहुल अब 3 लोगों को नौकरी देता था। एक दिन वही बूढ़े बाबा उसकी दुकान पर आए। राहुल ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा, बाबा, अगर उस दिन आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था बेटा, चलना तो तुम्हें ही था। राहुल समझ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और हिम्मत होती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत मुश्किल हालात में डाल देती है, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते तो वही मुश्किलें हमें मजबूत बना देती हैं। याद रखिए, किस्मत लिखी हुई नहीं होती, मेहनत से बनाई जाती है।